अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनाब की खिदमत में असमतों के पासबान के चैनल से मैं हाज़िर हूँ। मुसन्नफ़ मोहम्मद शुएब अजमी। मैं पंजाब पुलिस गुजरांवाले में एक सिपाही के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि आपकी इतनी सर्विस हो चुकी है, आपकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई? समझ आ रही है? तो मैंने उस आदमी को जवाब दिया कि भाई मैं तो उस मुकाम पर हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने तो कितने दर्जे मेरी प्रमोशन हो चुकी है। वो कहता नहीं, आप तो सिपाही के सिपाही हैं। फिर मैंने उसको बताया भाई पहले तो मैं एक खाक रूब था। क्या था? एक खाक रूब किसको बोलते हैं? आपको ये नहीं पता? 10th क्लास 9th में पढ़ते हो, ये नहीं पता आपको? खाक रूब झाड़ू देने वाला, गलियों में झाड़ू देने वाला। मैंने वो काम किया। फिर मैंने तरक्की करते करते मजदूरी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने जैसे आप मजदूरी करते हो, तरक्की करते करते मैंने मजदूरी करनी शुरू कर, साथ साथ पढ़ता रहा। तरक्की होती है ना। प्रमोशन किसको कहते हैं? यही प्रमोशन होती है, तरक्की करते करते मजदूरी करते गए। उसके बाद मैंने एक चाय की दुकान बना ली। फिर मैंने क्या किया, बराबर बैठे सीधा बैठे, मैंने चाय की दुकान बनाई। ये सच बात है, ये ऐसे नहीं है, ये सब तरक्की मैंने की है। तजुर्बात पता चलता है, समझे कि नहीं? हम एक आटा गूंदना होता है तो हम कहते हैं वो आटा गूंद रहा है, नहीं, उससे भी तजर्बा सीखे, उससे भी तजर्बात सीखे। काम से कभी मैं एक बेहतरीन कारीगर हूँ। किसका? तनूर में रोटियां लगाने का, आटा बनाने का, आटा गूंदने का। ये नहीं है कि बस काम प्रमोशन ले लिया तो ठीक है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम भी करें। समझाए कि नहीं? मैं ये जो 20 किलो का थैला आटे का नहीं होता, मैं उसको गूंद के बना के रोटियां लगा लेता हूँ बड़े आराम से, होटल बना लेता हूँ बड़े सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। हम क्या करते हैं, बस ठीक है ये काम मिल गया तो बस उधर ही बैठे रहे। नहीं, अपने जिंदगी को अपने दिमाग से गुजारनी है। जिंदगी अपने दिमाग से गुजारनी, या किसी के दिमाग से गुजारनी है? बोलो, अपने दिमाग से गुजारनी है, अपनी अकल से गुजारनी है। कोई भी काम करना है और खुश होकर करना है। अभी मैं जॉब करता हूँ तो मैं खुश होकर कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है ये जो बाकी जो काम थे वो मैंने किए। अच्छा, तो प्रमोशन मिलते मिलते जब वो आस्ता आस्ता फिर वो आगे मैं बढ़ता चला गया, काम मैं करता चला गया। तो एक और नई दुकान बनाई। तो उसके बाद फिर एक दूध दही की दुकान तैयार कर ली। फिर उसके बाद एक किराने की दुकान बना ली। फिर एक रोज़ अखबार में इश्तिहार आया तो मैं रेंजर पुलिस में भर्ती हो गया। मेरी एक स्टोरी है शॉर्टकट। फिर मैं सीधा बैठे रेंजर पुलिस में मैं भर्ती हो गया और उधर मैं तजर्बात थोड़े सीखे। ठीक है, 3 साल बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। 3 साल बाद मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर मैं घर में अकेडमी बना ली। नर्सरी के बच्चे पढ़ते थे मेरे पास। फिर मैं वो छोड़कर मैं दुबई चला गया, अबू धाबी चला गया, शारजा चला गया, अमान चला गया। उधर घूमा फिरा, अरबियों से अरबी सीखी। लोग मुझे कहते थे, मैंने एक मिस्री के पास गया, मैंने कहा मुझे अरबी सिखाएं, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे अरबी सिखाएं। फिर मैंने एक वो मिस्र की एक लड़की थी, फिर मैंने कहा चलो ये मिल जाए, पैसे जोड़ता हूँ, इससे शादी करूँगा तो मैं जाके अपना एक मदरसा बनाऊँगा। अरबी ज़ुबान लोगों के ऊपर आम हो जाएगी। जो हम मदरसों में पढ़ते 8-8 साल, अरबी हमें फिर नहीं आती। समझ में बात आई? काम हो ना हो, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिलना काम नहीं है। मंजिल पास होना वो तो जुर्म है। बोलो ना, मैंने बताया आपको, पास होना। जो कहता है पास हो गया है कि मैं मैट्रिक कर ली पास, एफ कर ले, 14 कर लिया उनकी है पास, वो घर बह के सो रहे भाई। 14 कर लिया ने तो क्या हो गया भाई? 14 कर लिया तो काम करो,
काम धंधा करो, खुदकुशी कर रहा है, पक्के से झूल रहा है? जिंदगी को तो बहुत पुरसुकून से गुजारनी चाहिए इंसान को। काम करो, कोई मसला नहीं है। 14 कर ली तो क्या, मेरी मैट्रिक तलीम है, मेरी 10 जमात मैंने पढ़ी है, समझे कि नहीं? तो क्या मैं बताता हूँ आगे में। तो फिर क्या, फिर मैंने घर में एक अकेडमी बना ली। तो उसके बाद मैं बाहर से ब्रून मुल्क से जब पाकिस्तान आया तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, एक पैसा पास नहीं था। घर वाले कहते हैं ये क्या, मैंने कहा मैं अरबी सीखी है, छोड़ो, मैंने अरबी सीख के आया हूँ मैं। वो जो मुझे कहते थे मेरे भाई, जो मुझे कहते थे पैसे नहीं भेजे वो, तो वही से खुशहाल वो भी जिंदगी गुजार रहे, मैं भी गुजार रहा हूँ, सारे काम हो गया ना। नीयत तो मेरी ये थी कि मैं अरबी सीखूं। सिर्फ अरबी नहीं सीखनी थी, मेरा दिल था कि कोई अरबी लड़की से शादी भी हो जाए, फिर घर आके वो नई नस्ल तैयार हो जाए। जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, कितनी पढ़ते हैं, आती है? तो क्या जिनके पास पैसे हैं वो संगे मरमर लगा लेते हैं घर में, जिनके पास वो घर में संगे मरमर लगा लेते हैं। तो वो जो संगे मरमर लगाते हैं उनका कुछ पैसे बचाएं, वो जाएं लंदन में, इंग्लैंड में जाएं, वहाँ जाके गोरियों से, अंग्रेजों से शादी करें, उनकी लड़कियों से अपनी नस्ल को चेंज करें, तो अंग्रेजी स्कूल तैयार करें, और जो इंग्लिश ज़बान है अपनी ज़बान बनाए ना। हम जो देसे कैट पढ़ते रहे सारी जिंदगी, तो आता फिर नहीं है। मैंने वकील देखे हैं अदालतों में, अटक अटक कर पढ़ते हैं, नहीं आती इंग्लिश, हमारी मादरी लैंग्वेज ही नहीं है। तो जब हमें ये इतनी गहरी सोच होगी तो अरबी भी ज़बान हमारी हो जाएगी, इंग्लिश भी ज़बान हमारी हो जाएगी, समझे कि नहीं? हमारे बच्चे आगे फिर इंग्लिश में स्पीकिंग करेंगे, अरबी में, दो ही तो ज़बानें हमने सीखनी है। चले बहरहाल ये तो एक मेरा एक आइडिया था, ठीक है, कुछ हो गया पूरा, कुछ नहीं हुआ। तो वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने क्या किया, फिर इश्तिहार आया तो मैं पुलिस में भर्ती हो गया। मेरी तालीम सिर्फ कितनी थी, मैट्रिक थी। जब मैं पुलिस कांस्टेबल के पेपर हल कर रहा था तो उसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, वकील भी थे, लॉयर किया हुआ था। तो मैंने सोचा ये मैं किधर आ गया। फिर मैंने ये भी सोचा इधर ना कोई शुएब साहब, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर है, और ना कोई लॉयर है, ये सब नहले के धैले ही आए हैं। ये अगर होते तो इधर क्यों आते, मैट्रिक की तालीम का लेवल है। तो मैंने इरादा किया, जब पेपर हो रहा था मैंने देखा ग्राउंड में कितनी तादाद, हज़ारों के लोग बैठे पेपर दे रहे थे। मैंने कहा ये पेपर सिर्फ आप ही दे रहे हैं, ये पेपर सिर्फ। तो वाकई यकीनन इतना कॉन्फिडेंस था। पेपर देने के बाद मुझे मेरा भाई पूछता है क्या बना पेपर का। तो मैंने कहा बस दे आया हूँ, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। जब रिजल्ट पूछा तो उन्होंने कहा जनाब आप तो टॉप ऑफ द लिस्ट, आपका नाम आ गया। किधर? टॉप ऑफ द लिस्ट। उधर ना वकील थे, ना इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। वो वैसे ही जो वकील, जो डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, फिर वो अपना वो ऐसे दाएं बाएं उसकी एक डेस्टिनेशन होती है, एक मंजिल होती है। यानी हम लोग कोशिश करनी चाहिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मिल जाए कोई मामला, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे इंसान को तरक्की करनी चाहिए, आगे इंसान को प्रमोट होना चाहिए। आज आपने ये काम किया है, वो काम छोड़ के दूसरा काम करो, दूसरा काम छोड़ के तीसरा काम करो, ये भी प्रमोशन है ना। प्रमोशन को ये नहीं कि ओहदे से प्रमोशन है, वो प्रमोशन जो होती है वो एक स्पेशलिस्ट, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनके पास वही इल्म होता है जितनी उन्होंने प्रमोशन, जिस काम के लिए उन्होंने प्रमोशन की, उनके पास वही इल्म है। लेकिन इल्म जो होता है, ये अभी एक कोबलर है, मोची है, कोबलर मोची है, जूते बनाता है। मैं प्रमोशन करूंगा या कोई और मेरे आगे प्रमोशन करेगा, वो तो नहीं बनाएगा। मोहताज तो एक दूसरे के, हम सब एक दूसरे के मोहताज होते हैं। हर इंसान अपने अपने काम को ही जानता है, समझता है। तो हुआ इस तरह। तो जब लिस्ट देखी तो इसी तरह फिर मैं वो उस वक्त मुजफ्फराबाद की, आज़ाद कश्मीर की एक ग्राउंड थी,
2005 को जाग कश्मीर में जलजिला आ गया। हम ग्राउंड में ट्रेनिंग कर रहे थे तो जलजिले की जद में आकर हमारी वो जो बिल्डिंग थी वो भी ज़मीन बोस हो गई, और अक्सर जो हमारे साथ वो थे वो मुलाजिम वो शहीद हो गए। वो शहीद मेरे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो शहीद हो गए। कई घर उजड़ गए, कई बस्तियां बर्बाद हो गई। वो जो पुलिस लाइन की इमारतें थी वो सब ज़मीन बोस हो गई। बड़े बड़े प्लाजे दरियाए नीलम में बह गए। मुजफ्फराबाद के बाजार खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गए। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखे, हज़ारों की तादाद में मलबे तले दब गए। समझाई? दरिया नीलम का रंग जख्मियों के खून की तरह सुर्ख हो गया, जख्मियों के खून से सुर्ख हो गया। दरिया में लाशें इस तरह बह रही थी जैसे लकड़ियां के गट्ठे बह रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा दरिया में लाशें लकड़ियों के गट्ठे बह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इल्म है। ये क्या है? एक इल्म है। ये इल्म सीखता है इंसान, ऐसे ही सीखता है ना। एक ही जॉब में लगे रहेंगे हमें वही इल्म हासिल होगा, ये हमें दुनिया का इल्म मिल रहा है। तो फिर क्या हुआ, 3 रोज़ के बाद वहाँ पूरी लोगों की मदद आई। वहाँ खैमे लगाए गए। वहाँ बिल्डिंग तो ख़त्म हो गई, इमारतें ख़त्म हो गई, खैमे लगाए गए। बर्फ़बारी का दौर था, बर्फ़बारी का ज़माना था। 1 साल बाद हालात कुछ बेहतर हुए तो फिर मेरा तबादला मुजफ्फराबाद से गुजरांवाला एक हो गया। वो भी एक आला शख्सियत थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम ता फरमाए। उसका नाम था ज़िल्ले उमा। वो भी किसी ने शहीद कर दी थी। ज़िल्ले उमा वो भी किसी ने शहीद की थी, इधर ही गुजरांवाले में, या मैंने थी। ठीक है, उसने मेरा तबादला करवा दिया। और इससे बढ़कर और मैं क्या तरक्की करता, और इससे बढ़कर क्या तरक्की। मैं उस आदमी को बात बता रहा हूँ यार, मैं उससे बढ़कर वो क्या तरक्की करता है। ये सच्चे वाक़े हैं। अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इस वक्त दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है तो वो कौन है? मैं ही हूँ ना भाई, जिसके पास क्या है। मेरी इस वक्त मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोई दुनिया में कोई अमीर आदमी नज़र ही नहीं आता। मुझे जो अल्लाह ने दिया था वो मुझे मेरे पास है, जो मुझे समझ आनी थी वो मेरे पास है। मुझे नहीं पता, मुझे सब दुनिया गरीब ही नज़र आती है। मुझे सब दुनिया गरीब नजर आती, बेबस मजबूर नजर आ रहे हैं बेचारे। पता ही नहीं है दिन जिंदगी में क्या है। बस मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो भाई खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ। इसका रिजल्ट ये है सारे क्लास, जब तक इंसान दुख की हकीकत से नावाकिफ है वो अल्लाह ताला का नाशुक्र है। पढ़ो, जब तक इंसान दुख की हकीकत से नावाकिफ है वो इंसान अल्लाह ताला का कभी शुक्र अदा नहीं करता। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। पढ़ो, अलम नजल्ला हुआ ही नहीं, अल्लाह ने हमें 2 आँखें दी हैं, फिर नाशुक्री करते हैं। चलो भाई, खुदा हाफ़िज़।